जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि वेजाइना यानी योनि क्या होता है और योनि के ऊपर जो हाइमन होता है ये कैसे टूट जाता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं आखिर जो वेजाइना होता है ये होता कहाँ है, उसके विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, है क्या बाबू, इसे बोलते हैं मलाशय। देखिए जो मानव में मलाशय होता है ये 12 सेमी का खड़ा होता है। अभी मलाशय क्या होता है, देखिए जो बड़ा का आंत होता है तो बड़ा आंत का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा होता है उससे हम क्या बोलते हैं, तो अनल बोलते हैं। उसके ठीक ऊपर जो गोलका होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो मलाशय बोलते हैं। समझ में क्या, यानी देखिए जो वेजाइना होता है ये मलाशय और मूत्राशय के बीच में एक संकुचन नली होता है और पेशी ऊतक का बना होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं तो वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि जो वेजाइना होता है इसका काम क्या होता है और कितने भाग में होता है। देखिए हमारे ओट के जैसा इसका बनावट होता है, इसमें लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मोन्स ऑफ क्लाइटोरिस और मूत्रमार्ग और क्या होते हैं, हम वेजाइना होते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताए हैं, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए हाई जो गोलका दिखाई दे रहा है थोड़ा सा आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। और इसके ऊपर जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो मूत्रमार्ग बोलते हैं। समझ में क्या, अब हम ये समझते, देखिए इसी के ऊपर क्या होता है, ये पतला सा झिल्ली और उस झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, तो हाइमन। क्या बोलते हैं, हाइमन बोलते हैं। अब देखिए हाई जो वेजाइना होता है ना, यही क्या होता है, जैसे संबंध बनाया जाता है इसी के द्वारा क्या करता है, तो मानव संभोग करता है। और जैसे बच्चे का जन्म होता है जो वेजाइना होता है ये फैल जाता है और जो छोटा सा बच्चा होता है ये आसानी से क्या होता है, इसी रास्ते से ये बाहर आता है। यानी जो बच्चा होता है ये फैल जाता है और ये बेचारा आसानी से इस तरह से बाहर आ जाता है। समझ में क्या, तो देखिए इस तरह से क्या होता है, इसका संरचना होता है, इसी के द्वारा संभोग किया जाता है और बच्चा इसी के माध्यम से पैदा होता है। समझ में क्या, लेकिन जो हाइमनवा होता है ना ये क्या होता है, टूट जाता है। लेकिन देखिए इसको लेकिन ना हमारे यहाँ आज से नहीं, ईसा मसीह के जन्म से लगभग 2-2.5 साल पहले से एक परंपरा चला आ रहा है कि भैया जब तक लड़की संबंध नहीं बनाएगी ना तब तक ये जो ससुरा हाइमन होता है ये टूटना नहीं करता। अब इस हाइमन को यहाँ पे समझिए, देखिए है क्या है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। है क्या है, इसे बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। ओवरी में क्या है, एक है भैया। देखिए हाई वाला जो जगह है इसे हम क्या बोलते हैं, तो वेजाइना बोलते हैं। और वेजाइना के ऊपर देखिए है क्या है, समझिए ये झिल्ली हो गया। क्या हो गया बाबू, तो झिल्ली हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया सही समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, झिल्ली हो गया। और यही झिल्ली जब टूटता है तो लोग बोलते हैं कि क्या हो गया भाई, हाइमन टूट गया। लेकिन पहले लोग यह समझते थे कि जब तक शारीरिक संबंध नहीं बनाया जाएगा तब तक बेचारा टूटेगा नहीं करेगा। क्या करेगा, नहीं टूटेगा। तो देखिए आज के लोग और पहले के लोग में बहुत अंतर है। पहले क्या होता था भैया, देखिए पहले होता था बाल विवाह। क्या होता था, बाल विवाह होता था। अब बाल विवाह में क्या होता था, तो जो लड़की रहती थी 9 साल में, 10 साल में, 12 साल में क्या किया जाता था, तो शादी किया जाता था। अब एक बात बताइए, जो लड़की का शादी इतना कम उम्र में कर दिया जाएगा तो भैया उस में लड़की कोई काम नहीं करेगी, वो क्या करेगी, वो खुद नहीं कुछ कर सकती है तो काम कहाँ से करेगी। तो देखिए इस उम्र में लड़की कोई काम नहीं करती है, जिसके कारण जैसे पूरा हाइमनवा होता है ये टूटा नहीं रहता था। तो जब नहीं टूटा रहता था तो शादी इसी उम्र में कर दिया जाता था। तो लोग यह समझते थे कि जब संबंध बनाया जाता है तभी जाके ये हाइमन टूटता है। लेकिन देखिए 1929 में एक कानून को लाया गया, उस कानून को हम बोलते हैं शारदा एक्ट। शारदा एक्ट के तहत बताया गया कि देखिए भैया अब इस उम्र में लड़की का शादी नहीं होगा, जब लड़की जवान हो जाएगी तभी उसका शादी होगा। लेकिन इस समय और उम्र को बढ़ा दिया गया। अब कितना कर दिया गया, देखिए लड़की का उम्र कितना भैया, लड़की का उम्र 18 साल, लड़के का 21 साल। अब देखिए इस उम्र में ना लोग पता नहीं कितना काम करेंगे भैया। जो लड़की होती है साइकिल चलाती है, एक्सरसाइज करती है, व्यायाम करती है, कोठा पे चढ़ती है, उतरती है, काम भी करती है। तो देखिए ये जो झिल्ली होता है ना ये बहुत मोटा झिल्ली नहीं होता है कि नहीं टूटेगा, ये बहुत पतला सा झिल्ली होता है। अगर कोई भी लड़की साइकिल चलाती है ना ये ससुरा ऑटोमेटिक क्या होता है, फट जाता है। अब जब फट जाता है तो हाइमन समझिए टूट गया। इसलिए जो पहले वाला कार्यक्रम था यानी 100% में समझिए 100% क्या है, ये
गलत है कि जब शादी होगा तभी लड़की का ये हाइमन टूटेगा। तो देखिए इस एक्ट को लाया गया, उम्र को बढ़ा दिया गया, लेकिन इस समय उम्र को बढ़ा के और ज़्यादा कर दिया गया है, जिसके कारण लड़की हर एक काम को करती है। काम करने की वजह से जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है ना तो ऑटोमेटिक जो हाइमन होता है ये टूट जाता है। तो अब क्या भैया, ये किसी भी उम्र में नहीं टूटेगा। ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ 5 साल में 10 साल में टूट जाएगा, यानी एक उम्र के हिसाब से ये फैलता है और टूटता है। देखिए जब पीरियड आना शुरू होता है तभी धीरे धीरे क्या होता है, छेद होना शुरू होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करती है तो ऑटोमेटिक क्या होता है, ये फट जाता है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए कोनो महिला है 50 साल की, अब सर्जरी करवा के अगर हाइमन लगवा दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, हाइमन लगवा दिया जाएगा, तो कोई कहेगा कि लड़की है, नहीं कह सकता। यानी इस समय सर्जरी भी इसका कर दिया जाता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है, इस समय बाल भी होता था कम उम्र में तो लोग शादी करते थे तो यह समझते थे कि जब संबंध बनाया जाएगा तभी टूटेगा, लेकिन उम्र को बढ़ा दिया गया तो लड़की अपने हिसाब से काम को करती है, जिसके कारण इस ससुरा टूट जाता है। समझ में गया। और जब टूट जाता है तो समझिए क्या हो गया, यह हाइमन टूट गया और उसी को बोला जाता है कि नथ टूट गया। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वेजाइना क्या होता है, और वेजाइना क्या होता है, फैल जाता है तो बच्चा आसानी से बाहर आ जाता है, और ये हाइमन कैसे टूट जाता है और वेजाइना कहाँ होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।